स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल एसपी क्लासेस में। आइए आईपीएससी नामकरण का ये नेक्स्ट लेक्चर देखते हैं। इसके पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने आईपीएससी नाम का जो मेन फार्मूला था कि कैसे आईपीएससी नाम को लिखा जाता है उसको हम लोग समझ लिए हैं। तो इसमें थोड़ी सी चर्चा हम लोग उस फार्मूले की करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के चैन है या कार्बन का जो चैन है उसका हम लोग नामकरण कैसे करते हैं। तो आइए पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस फार्मूले की। तो फर्स्ट 1 डिग्री पूर्व लग्न प्लस 2 डिग्री पूर्व लग्न प्लस कार्बन श्रृंखला प्लस 2 डिग्री अनुलग्न प्लस 1 डिग्री अनुलग्न। इसकी बात इस वजह से करते हैं क्योंकि इसी के आधार पर हम लोग स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि जब प्रतिस्थापी आ जाते हैं या रिंग आ जाती है तो पहले रिंग के बारे में लिखा जाता है या प्रतिस्थापी के बारे में लिखा जाता है या किसी क्रियात्मक समूह को प्रयोक्ता देते हैं। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। इसी वजह से हम इसके आधार पर क्या करेंगे, नामकरण करेंगे कि स्टेप बाय स्टेप। देखिए फर्स्ट डिग्री में क्या था, प्रतिस्थापी थे। प्रतिस्थापी के बारे में हम पहले लिखते हैं। इसमें किसके बारे में लिखेंगे हम लोग, रिंग के बारे में लिखेंगे कि कोई साइक्लिक प्रोसेस बन रहा है कि नहीं। कार्बन के बारे में लिख लेंगे, जो कार्बन है मेथ एथ प्रो ब्यूट 10 तक। और 2 डिग्री के बारे में हम लोग किसके बारे में लिखते हैं, हम लोग डबल बांड, ट्रिपल बांड और सिंगल बांड के बारे में लिखते हैं। इसे एन इन आइन। और इसके बारे में हम लोग बात करते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह की बात अभी हम नहीं करेंगे, बस इसमें आपको थोड़ा सा बता दें क्रियात्मक समूह में आते क्या क्या है। जैसे एल्कोहल, कीटोन, ईथर, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये जो भी एलिमेंट हैं ये किस में आते हैं, ये क्रियात्मक समूह में आते हैं। तो अभी हम लोग थोड़े थोड़े बेसिक लेके चलेंगे। उसके बाद जब हम सभी को एक साथ जब क्रियात्मक समूह की बात आएगी तब हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इस तरीके से लिखते हैं, लिखा हुआ है कि CH3CH डबल बांड CH सिंगल बांड CH3। अब हमने आपको बताया था कि हम कभी भी प्रायिकता किसको देंगे। देखिए प्रोबेबिलिटी किसको दी जानी है, हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि जब नंबरिंग की बात आती है कि नंबरिंग में सबसे पहले प्रोबेबिलिटी किसकी जाएगी, हम किसकी बात करेंगे, क्रियात्मक समूह अगर हो तो हम उसको देंगे, नहीं तो फिर सिंगल बांड, नहीं उसके बाद डबल बांड, उसके बाद फिर प्रतिस्थापी को हम लोग नंबरिंग देते हैं। इनमें से जो पहले है, अगर क्रियात्मक समूह है तो सबसे कम नंबर यानी कि सबसे पहला नंबर हम लोग उसको देंगे। अब देखिए क्या इसमें कोई क्रियात्मक समूह है, कोई एल्कोहल, कीटोन या किसी भी प्रकार का है, नहीं है। क्या डबल बांड है, तो हाँ डबल बांड है, तो डबल बांड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। अब देखिए अगर इधर से 1 2 3 4 करते हैं नंबरिंग, 1 2 3 4, तो डबल बांड को कौन सा नंबर मिला है, दूसरा। अगर इधर से भी आप करते हैं 1 2 3 4 तो भी कितना मिला है, दूसरा। यानी कि आप इसमें किसी भी तरफ से, लेफ्ट से या राइट से नंबरिंग कर सकते हैं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं इसकी नाम लिखने की। तो नाम लिखने समय अब हम लोग देखते हैं क्या इसमें, अब देखिए अब इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। क्या कोई प्रतिस्थापी है, क्या कोई क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मेथिल, एथिल कोई है, नहीं है, तो इसको छोड़ दिए। इसके बाद प्लस करेंगे रिंग, क्या कोई रिंग बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको छोड़ दिए। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना। प्रतिस्थापी को देखें, नहीं है, इसको छोड़ दिए। रिंग है, नहीं है, इसको छोड़ दिए। कार्बन श्रृंखला, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 से क्या होता है, ब्यूट। क्या होता है, ब्यूट। ठीक है। अब बात करते हैं सिंगल बांड, डबल बांड। तो क्या है, डबल बांड है। सिंगल बांड तो कार्बन कार्बन के बीच में है, लेकिन क्या है, डबल बांड, तो उसको प्रायिकता देंगे। तो डबल बांड कितने नंबर पे, 2 नंबर पे। देखिए जितने जो चीज़ है उसको स्पष्ट रूप से लिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हम 2 को हटा दें। कितने नंबर पे डबल बांड है, 2 नंबर पे, तो उसके नंबर कितने हो गया, 2। अब डबल बांड से क्या होता है, एन के इन क्या होता है, इन होता है, तो ब्यूट प्लस 2 इन। क्लियर। तो इसका ये आपका आईपीएससी नेम हो जाएगा कि ब्यूट 2 इन। अगर आप 2 नहीं लिखते हैं तो अगर, अब देखिए गलत क्या हो जाएगा, अगर ब्यूट प्लस इन लिख दे तो वो ब्यूटीन हो जाएगा, लेकिन नहीं, इन में जब ऐड हुआ तो इससे ये पता चलता है कि जो डबल बांड है वो दूसरे नंबर पे ऐड है। ठीक। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, CH ट्रिपल बांड CH2 सिंगल बांड CH3। अब इसकी नाम करते हैं। अब देखिए इसके नामकरण में आपको नंबरिंग का विशेष ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें देखिए क्रियात्मक समूह भी नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। डबल बांड नहीं है, छोड़ दीजिए। ट्रिपल बांड है तो इसको प्रथम प्रायिकता देंगे। अगर प्रतिस्थापी होता तो हम प्रथम प्रायिकता किसको देते, ट्रिपल बांड को देते। तो अगर देखिए अब आप नंबरिंग अगर 1 2 3 4 नंबरिंग किसकी करते हैं, कार्बन की। और इधर से भी अगर आप करते हैं, देखिए सही क्या, 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इधर से अगर हम जा रहे हैं, लेफ्ट से जा रहे हैं, तो ट्रिपल बांड को 1 नंबर मिल रहा है, और इधर से आएंगे तो ट्रिपल बांड को 3 नंबर मिला है। इससे ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऊपर वाला आपका क्या होगा, सही होगा। तो
अब इसका नाम लिखते हैं। क्या कोई प्रतिस्थापी है? नहीं है। क्या कोई रिंग बन रहा है? नहीं बन रहा है। कार्बन कितना? 1 2 3 4, तो 4 से क्या बनता है? ब्यूट। कितने पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड? 1 पे, तो ब्यूट 1। ट्रिपल बॉन्ड का क्या होता है? उन लोग में क्या जोड़ते हैं? आइन, तो ब्यूट 1 आइन। अब देखिए 1 है तो 1 निग्लेक्टेबल भी है, इसको हटा सकते हैं, तो ब्यूट प्लस आइन क्या हो जाएगा? और इसको हम लोग लिख सकते हैं ब्यूटाइन। क्या लिख सकते हैं? ब्यूटाइन। ब्यूट 1 आइन लिखिए या ब्यूटाइन लिखिए, ये दोनों सही हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए प्रतिस्थापी क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2OH। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्रियात्मक समूह, इसकी बात हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद जो भी क्रियात्मक समूह के फंक्शन आएंगे उसके अनुलग्न या पूर्वलग्न क्या होते हैं वो हम आपको बताएंगे। यहाँ पे एक छोटा सा इस एग्जाम्पल को देखिए। अब देखिए हमने बताया था कि ये जो OH है ये क्या है? एक क्रियात्मक समूह है। ये क्या है? एक क्रियात्मक समूह है। तो हम प्रथम प्रायिकता अगर हम नंबरिंग 1 2 3 देते हैं इधर से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3 नंबरिंग गलत, लेकिन हमको इधर से नंबरिंग 1 2 3, ये हमारा क्या है? गलत नंबरिंग हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा? सही होगा, क्योंकि क्रियात्मक समूह को सबसे पहले नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बुजुर्ग है। हमने आपको इस नंबरिंग की प्रायिकता की बात की कि किसको आप सबसे पहला नंबर देंगे, कम से कम नंबर, सबसे पहला नंबर या कम से कम नंबर आप किसको देंगे। तो यहाँ से बात करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा? कितने कार्बन? देखिए ऊपर वाला ये गलत हो जाएगा आपका, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे। 1 2 3, 3 से क्या होता है? प्रोप। 3 से क्या होता है? प्रोप। ठीक, समझ में आई बात? अब देखिए यहाँ प्रतिस्थापी है? नहीं है। रिंग है? नहीं है। कार्बन की श्रृंखला, तो क्या हुआ? 1 2 3, तो प्रोप। अब सिंगल बांड, डबल बांड या ट्रिपल बांड? सिंगल बांड लगा है, तो प्रोप प्लस एन, या डायरेक्ट हम इसको प्रोपेन कह सकते हैं। प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा? प्रोपेन प्लस। अब देखिए क्रियात्मक समूह है जी, बिल्कुल है। क्रियात्मक समूह का नाम हम लोग लास्ट में लिखेंगे। तो क्रियात्मक समूह किस नंबर पे है? 1 नंबर पे है। क्या जुड़ा है? अब देखिए OH है तो इसका जो अनुलग्न जुड़ेगा वो क्या होगा? आल जुड़ता है। जो एल्कोहल है इसका क्या जुड़ेगा? आल जुड़ेगा या अल जुड़ता है, इसको हम लोग कह दें आल। तो क्या हो जाएगा? इसको अगर एक हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनाल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनाल, या इसे कह सकते हैं प्रोपेन 1 आल कह सकते हैं, या इसको प्रोपेनाल कह सकते हैं। ये दोनों नाम से, ये 1 आपका हटा देते हैं वो प्लस में हो जाता है, लेकिन 2 रहेगा तो हम उसे नहीं हटाएंगे। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि सभी कोई भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड हो उसका IPSC नेम इस फॉर्मूले के आधार पर आप लिख सकते हैं। समस्या इस बात की बच्चों को होती है कि पहले किसका नाम लिखा जाए, तो पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखा जाएगा। देखिए नंबरिंग हम सबसे कम से कम क्रियात्मक समूह का करते हैं, लेकिन सबसे पहले नाम किसका लिखेंगे? प्रतिस्थापी का लिखते हैं, फिर रिंग बनती है तो रिंग को करते हैं, फिर कार्बन श्रृंखला की बात करते हैं, फिर सिंगल बांड, डबल बांड, ट्रिपल बांड की बात करते हैं, फिर आपकी क्रियात्मक समूह की बात करते हैं। ठीक है, और नंबरिंग का भी विशेष ख्याल है कि सबसे पहला नंबर किसको देना है। तो आई होप यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आप प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, थैंक यू।